सभी को जय मसीह की। ग्रेटर गेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। और आज की सभा के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूं कि हम सबको परमेश्वर ने इकट्ठा किया है और परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हम सभी से बातें करेगा ना। आइए हम आज के वचन में चलते हैं। भजन संहिता खोलेंगे हम लोग 34 अध्याय वचन 15 में हम लोग जाएंगे। लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। लिखा है, यहोवा की आँखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई पर लगे रहते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं इस वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु आज की सभा के लिए और इस वचन के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं जो आपने हमें दिया है। आप परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सभी से बातें करना, यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन ना। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने इस वचन को सुना ना, वाकई में परमेश्वर की आँखें ना, यहोवा की आँखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई की है ना और लगे हुए रहते हैं ना। परमेश्वर की आँखें और परमेश्वर की नज़र जो हम सब के ऊपर हमेशा बनी रहती है। हमेशा परमेश्वर की नज़र हम मनुष्य के ऊपर हमेशा बनी रहती है, क्योंकि परमेश्वर की नज़रें ना, यहाँ पर हमने सुना कि यहोवा की आँखें ना धर्मियों पर। आज हम सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से जब विश्वास किए हैं तो हम सब परमेश्वर की नज़र में धर्मी हैं, क्योंकि हम सब गुनाहगार थे, हम पापी थे। परंतु हमारी आंखें जो है ना, हमारी नज़रें हैं जो इस संसार में थी ना। हम सब इस संसार की चिंताओं में, इन संसार की बातों में, इन संसार की अलग अलग चीज़ों में हमारा मन इस संसार की चीज़ों में थी ना। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने जो ये शब्द कहा कि परमेश्वर की आंखें ना, परमेश्वर ने कहा जैसे कि हम परमेश्वर की आंखें हम धर्मियों पर लगी रहती हैं ना। हम लोग देखते हैं कि संसार में इन मनुष्य की आंखें है ना, संसार में कई बातों में लगी रहती है ना। टीवी पर ना कई चीज़ों के बारे में हम लोग देखते हैं, वहाँ पर लगी रहती है ना। और कई आज की तारीख में हमारे पास मोबाइल है ना। मनुष्य की नज़र कहाँ है ना, मनुष्य के पास जो मोबाइल है उस पर लगी रहती है। हमेशा सुबह होता है तो उसकी नज़रें ना मोबाइल पर ना, और कुछ मैसेज आता है उसके ना उस मोबाइल पर ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी नज़रें ना इस संसार की वस्तुओं पर जाती हैं ना। बुरी चीज़ें हैं, बुरी बातें हैं, बुरे विचार हैं, कई ख्यालात हैं जो हमारे मन में ऐसी चीज़ें आती हैं। परंतु संसार में प्रभु यीशु मसीह के आँखें ना हम सब धर्मियों पर लगी है और उसके कान हम सब की दुहाई, जब भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है, हमारे लिए उत्तर देता है। और हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर की आंखें ना रियली आज हम सब के ऊपर है और परमेश्वर अपने वचन से वो बातें करेगा कि परमेश्वर की आंखें हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है ना। हम लोग देखते हैं कि आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया ना। उनकी नज़रें कहाँ चली गई? शैतान उनके बीच में आया और वो फल के ऊपर वो नज़र गई है ना। वहाँ पर जो शैतान ने उनके बीच में आकर वो उनके नज़रों को हटा दिया और क्या किया है ना, वो फल जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया था कि ना खाना, और वो है ना उस फल को खाया और क्या हो गया? उनके जीवन में वो पाप आ गया, वो बुराई आ गई। और उन्होंने उत्पत्ति का 3:7 में ना आदम और हवा ने जैसे पाप किया तो उनकी जो आँखें जो आत्मिक थी परमेश्वर की नज़र में थे, उनके साथ में थे ना, जैसे उन्होंने पाप किया, बुराई किया, उनकी आँखें क्या हो गई? खुल गई। और वही संसार की आँखें ना, आज संसार में हम मनुष्य की नज़रें जो है ना हर एक लोगों के जीवन में नष्ट कर देता है ना। मनुष्य की नज़रें जो है संसार की चीज़ों में नष्ट कर देती है, परंतु परमेश्वर की आंखें ना एक धर्मी पर, एक विश्वासी पर, जो हम सब उस पर विश्वास करते हैं, उन पे लगा के रखा है ना। हम लोग देखते हैं कि बाइबल में हम लोग देखते हैं कि मनुष्य की नज़र मनुष्य को नष्ट कर देता है ना। हम मनुष्य की नज़रें जो है ना वो क्या होता है? जो एक मनुष्य को नष्ट कर देता है। हम लोग बाइबल में देखते हैं कि गहजी नाम का व्यक्ति ना, उन्होंने पैसे के लिए ना, लालच के लिए ना, उसने क्या किया? झूठ बोला और क्या किया ना, वो पैसे को लेकर, और क्या हुआ उसके जीवन में? वो पैसा उसने तो लिया मगर उसने क्या किया?
झूठ बोला और झूठ बोलने के द्वारा क्या हो गया, जो नामान का कोढ़ था ना उसके अंदर आ गया, और यहाँ तक कि है ना अपना उसका खुद का जीवन है ना, एक मनुष्य का जीवन अपने हाथों से उसने ना नष्ट कर दिया। नामान का कोढ़ जो था ना गेहजी के ऊपर आ गया और ये क्या हो गया, अपना जीवन को उसने नष्ट कर दिया ना। हम लोग देखते हैं यहूदा को, जो यहूदा जो यीशु मसीह के साथ साथ था, साथ साथ चलने के द्वारा ना सब कुछ उसको पता था, मगर क्या किया यहूदा ने, है ना 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह के है ना यीशु मसीह को भेज दिया, है ना। हम लोग देखते हैं उसने क्या किया बाद में, है ना उसने फांसी लगा लिया, मर गया, है ना। और क्या किया, अपना जीवन है ना उसने नष्ट कर दिया। खुद का जीवन है ना, एक मनुष्य की नज़रें खुद को नष्ट कर देती है ना। हम सैमसन के जीवन को देखते हैं, परमेश्वर ने इतना सामर्थ्य दिया, इतना शक्ति था उसके पास कि उन्होंने फलस्तीनियों को मार गिराता था, सब कुछ था, परंतु एक दलीला के ऊपर उसकी नज़रें गई और क्या हो गया, उसने पाप किया, है ना। और क्या किया, अपना जो सामर्थ था, जो परमेश्वर की शक्ति थी ना, परमेश्वर का अनुग्रह था, उसने खो दिया, है ना। एक मनुष्य के ऊपर जो दृष्टि पड़ती है ना, वो मनुष्य क्या होता है, नष्ट हो जाता है ना। आखिरी में उसकी आंखों को फोड़ दिया गया, है ना, और वहाँ पर उसका वो अपने आप को ना वो मर गया, हम लोग देखते हैं ना। और हम लोग देखते हैं एक व्यक्ति और है जो दाऊद ना, दाऊद की नज़रें ना एक बत्शेबा के ऊपर पड़ी, और वो बत्शेबा के पाप के द्वारा ना वो उसका जीवन भी उसी प्रकार था। परंतु दाऊद ने क्या किया ना, पश्चाताप किया ना, उसने अपने मन को बदल दिया ना। उसकी नज़र तो गई पाप के ऊपर, बुराई के ऊपर, परंतु है ना उन्होंने अपने आप को पश्चाताप किया। भजन संहिता 51 में उन्होंने अंगीकार किया, है ना। और वो दाऊद कहता है कि मेरा उद्धार का आनंद मुझे वापस दे, है ना, क्योंकि परमेश्वर की नज़रें उसके ऊपर बनी हुई थी, परमेश्वर की आंखें उसके ऊपर लगी हुई थी, मगर उसने क्या किया, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। और वही दाऊद ना, ये भजन संहिता किताब में परमेश्वर कहता है कि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान भी उसकी दुहाई के ऊपर लगी रहती हैं। आज वही चीज़ें है ना, परमेश्वर ही है जो है ना एक धर्मी को परमेश्वर चुना, है ना। और हम सब परमेश्वर की नज़र में क्या है, एक धर्मी व्यक्ति हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको चुना ना। संसार में कई परमेश्वर हैं जो संसार में परमेश्वर है जो संसार को एक दिन वो नष्ट कर देंगे, नष्ट हो जाएंगे, जो उसके पीछे जा रहा है वो नष्ट हो जाएंगे ना। संसार के परमेश्वर, जैसे कि भजन संहिता 115 3 अध्याय 115 का 3 से 8 तक अगर हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर संसार का जो परमेश्वर है ना, उनके मुंह तो होते हैं परंतु वो क्या है ना, बोल नहीं सकते, है ना। उनके आंखें तो होती हैं मगर वो क्या है, अपनी आंखों से वो देख नहीं पाते हैं, परंतु उनके कान भी होते हैं मगर वो सुन नहीं पाते, है ना। और उनके हाथ होते हैं मगर क्या, स्पर्श नहीं कर पाते, है ना। उनके पाँव होते हैं मगर वो चल नहीं सकते, है ना। और रियली आज हमारा परमेश्वर जीवित है ना। उसकी नज़रें हम सब के ऊपर पड़ी, क्योंकि हम सब पापी थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम से विश्वास किए तो परमेश्वर ने हमें ना, प्रभु यीशु मसीह के लहू से ना हमें क्या किया, उस पाप से, बुराई से बचा लिया, और हम सबको ना वो आनंद काल का जीवन दिया, जो उसके नज़र में आज हम धर्मी हैं। और इसीलिए वो कहता है कि परमेश्वर की आंखें है ना धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसकी दुहाई पर लगी रहती हैं ना। हमारे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो ना, फिर भी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे पापों को श्वेत बना दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति करते हैं कि परमेश्वर की नज़रें हम मानव जाति के ऊपर पड़ी और हमारे गुनाहों को ना उन्होंने ना अपने ऊपर लेकर हमें श्वेत बना दिया, हमारे निष्पाप ठहरा दिया, हमें धर्मी ठहरा दिया। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर की आंखें ना हमारे ऊपर बनी हुई है, हमारे ऊपर लगी हुई है ना। हम लोग देखते हैं कि जो परमेश्वर की आंखें कहाँ पर है ना, हम लोग देखते हैं उदाहरण में, बाइबल में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले नज़र जो है ना संसार में नूह के ऊपर पड़ी ना। नूह के ऊपर जब परमेश्वर की आंखें पड़ी ना, नजरें पड़ी और नूह का जीवन
जो परमेश्वर ने क्या किया है ना, परमेश्वर की आंखें जो नूह के ऊपर पड़ी, वह एक धर्मी मनुष्य था। सोचो ना, परमेश्वर ने पूरे इतने लोग थे, इतने जन थे, परंतु परमेश्वर ने क्या किया ना, नूह को एक धर्मी व्यक्ति चुना। और उन्होंने ना, परमेश्वर ने क्या किया ना, पूरे मानव जाति को नष्ट किया। और 8 परिवार नूह का, क्योंकि नूह कौन था ना, एक धर्मी जन था। और धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ होता है, हम लोग प्रार्थना के द्वारा हम लोग जानते हैं। और यहाँ पर ना एक व्यक्ति है जो नूह ना, पूरे मानव जाति को परमेश्वर ने नष्ट किया, क्योंकि सारे लोग क्या थे, पाप में थे, बुराई में फंसे थे। और परमेश्वर ने क्या किया है ना, एक परिवार को चुना, वो था नूह। आज वैसे ही परमेश्वर ने हमें और आपको भी चुना है ना, क्योंकि हम भी उस पाप में थे, बुराई में थे। हमारे परमेश्वर को धन्यवाद दो कि उसका अनुग्रह ही है जो हमें बचाया, क्योंकि हम लायक नहीं थे, हम पाप में थे, हमारे बुराई में थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या किया है ना, हम सब इस संसार में खोए हुए थे ना, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उस पाप से निकाला और हमें बचाया। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अय्यूब के जीवन में भी प्रभु यीशु मसीह ना, हम लोग देखते हैं अय्यूब का किताब में अगर पढ़ते हैं 1 अध्याय वचन 1 से 8 तक, तो यहाँ पर भी अय्यूब ऐसा व्यक्ति था जो खरा और सीधा मनुष्य था। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करते हैं ना। एक खरा और सीधा मनुष्य ना परमेश्वर की नज़र में था, इसीलिए शैतान ने उसकी परीक्षा ली, परंतु उस परीक्षा में अय्यूब पास हुआ। और इसीलिए अय्यूब ने जो जीवन जिया, क्योंकि परमेश्वर की नज़र किसके ऊपर थी ना, अय्यूब के ऊपर थी। और अय्यूब ने क्या किया ना, वैसा जीवन जिया। इसीलिए अय्यूब ने कहा 23:10 में कि मेरा परमेश्वर मुझे जब तालेगा तो मुझे सोने के समान खरा निकालेगा। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। इसीलिए भजन संहिता 25 अध्याय वचन 15 में कहता है कि हमारी जो नज़रें हैं ना, हमेशा परमेश्वर पर लगी रहनी चाहिए ना, हमेशा, क्योंकि वही हमें छुड़ाएगा ना, और वही हमारी रक्षा करेगा। हमारी नज़रें हमेशा उसके ऊपर बनी रहें ना। वचन में लिखा है हमारी नज़रें जो है यहोवा के ऊपर टकटकी लगाए हुए रहना चाहिए, ताकि वही हमें ना छुड़ाए और वही हमारी रक्षा करे, वही हमारी मदद करे। इसीलिए भजन संहिता 139 में और 13 से 16 तक पढ़ते हैं, तो वहाँ पर परमेश्वर की नज़रें, हम जब अपने माँ के पेट में थे ना, परमेश्वर की नज़रें देखो, हम जब पेट में थे माँ के, तब परमेश्वर ने हमें चुना। और या वाकई में ना, वहाँ पर परमेश्वर ने कैसे रचा ना, कैसे हमें बनाया। एक एक चीज़ों को देखो, हड्डियों को, आँखों की पलकों को, और नाखून को, बाल को, हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने ना, परमेश्वर की नज़रें कहाँ थी ना, जब मैं अपने माँ के पेट में था तभी परमेश्वर ने ना उसकी नज़रें हमारे पर पड़ी और हर एक चीज़ों को परमेश्वर ने बनाया। सचमुच परमेश्वर महान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, जो आपसे हमसे सबसे प्रेम करता है। इसीलिए परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आया, ताकि हर एक मानव का पाप अपने पर लेकर हम सबको अनंत काल का जीवन दिया है ना। हम लोग देखते हैं, एक वचन मैं पढ़ता हूँ, भजन संहिता 11 अध्याय वचन 4 में लिखा है कि परमेश्वर अपने पवित्र भवन में है, परमेश्वर का सिंहासन स्वर्ग में है, और उसकी आंखें मनुष्य की संतान को नित्य देखती रहती हैं, और उसकी पलकें उनको जांचती है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो ना। यहाँ पर परमेश्वर की आंखें ना उसके भवन में, और स्वर्ग में जो सिंहासन में बैठा है वहाँ पर है ना, उसकी पलकें हम सब के ऊपर हमेशा बनाए रखता है ना। और एक वचन उसी में 11 का 7 में कहता है, क्योंकि यहोवा धर्मी है, वह धर्म ही के कामों से प्रसन्न रहता है, धर्मी जन उसका दर्शन पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कौन है? धर्मी है। और वही कहता है कि परमेश्वर का लोग जो हैं, धर्मी जन हैं, वो सारे लोग क्या पाएंगे? दर्शन पाएंगे। आज परमेश्वर का अनुग्रह, उसका आशीष, जो अनुग्रह का हम लायक नहीं थे ना, उस पाप से, बुराई से हम नरक जाने वाले थे, प्रभु यीशु मसीह की नज़रें हमारे पर पड़ी और आज हम और आप को परमेश्वर ने बचा लिया। इसके लिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है ना। और आगे कहता है कि ना, उदाहरण में मैं देख रहा हूँ कि बाइबल में परमेश्वर की नज़र कहाँ पर पड़ी। एक विधवा जो मंदिर में 2 दमड़ी है ना, मंदिर में उसने क्या किया ना, मंदिर में 2 दमड़ी डालते हुए दान देखा।
सारे लोगों ने क्या किया, अपनी बढ़ती में से डाला, मगर यहाँ पर विधवा जो है ना, उसने अपनी घटी में से डाला। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ये जो दान दिया है ये सबसे उत्तम है ना, क्योंकि लोगों ने अपने बढ़ती से दिया, परंतु इसने क्या किया, अपनी घटी में से दिया। हालेलुया। परमेश्वर की नज़रें आज हमारे आपके ऊपर ऐसी ही बनी रहे, ताकि परमेश्वर हमें और आपको भी इसी तरह कहे ना कि रियली परमेश्वर महान है ना। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि हम अगर परमेश्वर की नज़रें, अगर हमारी नज़रें अगर परमेश्वर के ऊपर नहीं है तो हम गिर जाएंगे, हम है ना, हम बिखर जाएंगे, हम टूट जाएंगे। क्योंकि हम लोग देखते हैं पतरस जब पानी पर चला और चलने के द्वारा क्या हुआ, वहाँ पर है ना, उसने यीशु मसीह के ऊपर जब तक उसकी नज़रें बनी रही तो क्या हुआ, वो चलता रहा। और जब उसने क्या किया, तूफान को देखा, आंधी को देखा, तो क्या हो गया, वो डगमगा गया। और क्या हो गया, उसी समय वो गिर गया है ना, पानी में डूब गया। और यीशु मसीह ने क्या किया, अपने हाथों से उसे उठा लिया ना। हमारा आपका विचार है ना, हमारी नज़रें प्रभु यीशु मसीह पर हमेशा बनाए रखना है, ताकि हम और आप इस संसार में हैं, ताकि हम गिर ना सके, हम बिखर ना सके, टूट ना सके। इस लॉकडाउन में शायद हम दूर हैं, परंतु परमेश्वर की नज़रें आपके ऊपर हमेशा बनाए रखता है, आपकी दुहाई के ऊपर हमेशा सुनता है, आपके कान, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को हमेशा सुनता है ना। हम लोग देखते हैं कि आगे कहता है कि परमेश्वर की आंखें जो है ना, संसार में खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया ना, ताकि अनंत जीवन पाए ना। संसार में हर एक इंसान खोया हुआ था, परंतु यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया। रियली जिस परमेश्वर को हमारी आंखें देखती हैं, क्या हुआ हमें नहीं देखता है, उसकी नज़रें हमेशा हम पर बनी रहती हैं ना। जो परमेश्वर की आंखें हमारे ऊपर बनी हुई हैं, क्या उसकी नज़रें हमारे ऊपर नहीं बनी हुई रहती हैं ना। परमेश्वर की आंखें हमेशा हमारे आपके ऊपर बनी रहती है। इसीलिए यूहन्ना का 8:12 में कहता है, यीशु ने लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा ना। यीशु मसीह जगत का ज्योति है ना, और वो कहता है कि जो मेरे पीछे चलेगा ना, वो अंधकार में नहीं, परंतु परमेश्वर की जो जीवन है ना, यीशु मसीह ने जो जगत की ज्योति है, जो यीशु मसीह है, जो कोई उस पर विश्वास करता है ना, वो अंधकार में नहीं परंतु जीवन की ज्योति पाता है ना। आज वो जीवन की ज्योति, अनंत काल का जीवन पर प्रभु यीशु मसीह ने हमें और आपको दिया, ताकि हम और आप परमेश्वर की महिमा करें। इसीलिए हमारी आंखें जो है हमेशा प्रार्थना में लगी रहें है ना, और परमेश्वर के वचन में बनी रहें, और परमेश्वर के भवन में बनी रहें, और परमेश्वर की कलीसिया में जब हम जाते हैं है ना, हमारे ध्यान, हमारा मन परमेश्वर की ओर बना रहे, क्योंकि यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उसकी दुहाई ना, जो उसकी दुहाई ना, उसके जो भी हम प्रार्थना करते हैं ना, वो हमारी प्रार्थनाओं को, हमारी दुहाई को सुनता है। और इसीलिए परमेश्वर की आंखें हैं जो मनुष्य के ऊपर पड़ी, जो स्वर्ग छोड़कर यीशु मसीह इस धरती पर आया, हम सब के पापों के लिए अपनी जान दी, और हम सबको एक अनंत काल का जीवन दिया। और वही जीवन यीशु मसीह के नाम से विश्वास के द्वारा हम सभियों ने पाया। और वही कहता है परमेश्वर की आंखें हम सब जो धर्मी जन हैं ना, उन पर लगी है, और वही हमें और आपको ना अनंत काल का जीवन दिया। और उसकी आंखें हमेशा हम पर बनी रहती हैं, हमेशा हमारे ऊपर दृष्टि लगाए रखती हैं। इसके लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद यीशु, इस वचन के द्वारा प्रभु जी आपने बातें की। परमेश्वर प्रभु जी, आपकी आंखें हम सब के ऊपर लगी हुई हैं, आपकी नज़रें हम पर हमेशा बनी हुई हैं, क्योंकि आपने मानव जाति से प्रेम किया, हमारे गुनाहों को आपने क्षमा किया। इसके लिए प्रभु जी हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन।